नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अग्निवीर के बैच में आज 22वें दिन हम आपके लिए वो टॉप 50 क्वेश्चंस जो आर्मी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में उस ट्रेंड पे क्वेश्चन बनते रहे हैं अब तक, उसके हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम करके ले आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं कि हर समय प्रयास करने वालों को मंजिल मिल ही जाती है। तो सच बात है कि अगर आप प्रयास करते रहेंगे और आप छोड़ के नहीं भागेंगे मैदान, तो सफलता निश्चित रूप से एक ना एक दिन आपको मिलेगी। और असफलताओं को आप सीढ़ी बनाकर उन्हें ये मानकर कि इस तरह से काम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कुछ कमी रही होगी, उसमें सुधार कर आगे बढ़ते रहे, निश्चित रूप से एक सफलता प्राप्त होगी। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है एक तो n+1/2। तो 45 है तो 45 + 1/2 यानी 46/2 = 43। ये तो 23 ये तो फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये तो फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर प्रथम प्राकृतिक 45 प्राकृतिक संख्याएं हैं, औसत कौन सा होगा, यानी संख्या प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है कि 1 से लेके 45 तक की संख्या, यही ना। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 45 तक। तो औसत कौन आएगा भाई, बीच में आएगा, और बीच में कौन से आएगा, 23। ठीक है, तो ऐसे भी आप बिना पेपर कर लेंगे कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए, पूजा को 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रह गई हो तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि कोई परीक्षा है, उसमें प्रथम श्रेणी पाने के लिए 60% अंक चाहिए, और पूजा कोई एक परीक्षार्थी है जिसने 390 अंक पाए, लेकिन प्रथम श्रेणी के से 30 नंबर से चूक गई, 30 नंबर उसके कम रह गए। तो क्या करना भाई, अपने घर से थोड़ी ना कुछ जा रहा है, 390 नंबर वो खुद पाई है, यार 30 नंबर दे दो उसको, लो। तो ये बराबर कितने के हो गया, 60% के। तो कह रहे हैं पूर्णांक क्या होगा, यानी 60% बराबर हो गया 420। 420 6 से भाग दे दो तो 10% बराबर हो गया 70। 100% की बात करेंगे, ये पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या है, 100%, तो बराबर हो जाएगा 700। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, सिंपल सा सवाल है कि किसी परीक्षा में 60% क्वेश्चन चाहिए, आप 60% मार्क्स चाहिए आपको प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए। पूजा 390 नंबर पाती है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने से 30 नंबर कम रह जाती है, तो 30 नंबर हम दे दें उसको, तो 420 नंबर 60% के बराबर हो जाएगा। 100% 700 नंबर के बराबर हो जाएगा, और यही जो 100% है वो पूर्णांक कर लोगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, उसमें बाद में 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिए गए, फिर 10 सेब सड़ गए। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन है, इसको करेक्शन करते चल रहे हैं। कह रहे हैं कि एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, उसमें बाद में 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिए गए, फिर 10 सेब सड़ गए। 10 सेब सड़ गए, उन्हें निकाल दिया गया, शेष सेब को बराबर बराबर 2 टोकरियों में रख दिया गया, प्रत्येक में कितने सेब है। सिंपल सा सवाल है भाई, 12 दर्जन सेब पहले थे, तो 12 बरहम 144 सेब हो गए। ठीक, 144, 2 दर्जन बाद में रख दिए गए तो जोड़ लो 24 सेब हो गए, 24 जोड़ दिया, और 10 सड़ गए तो 10 घटा दिया, और बाद में दोनों को कितना हो गया, 144 में 14 जोड़ दो तो 4 4 8 2 और 1, 100 जोड़ना है ना, तो कितना जोड़ना है, 14, तो 4 4 8 1। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है कि भाई 24 में से 10 जाएगा 14, 144 में 14 जोड़ देंगे तो 8,
और 4 1 5 58 158 और अलग अलग दो बराबर काट देना है तो 7 और 9 79 सेब एक टोकरी में आएगा। कह रहे हैं कि एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, 2 दर्जन सेब और डाल दिए गए और उसमें से 10 सड़ गए। अब जो संख्या बची उसको दो टोकरियों में बराबर बराबर रखा गया तो प्रत्येक टोकरी में कितने सेब होंगे? तो 12 पहले थे तो कितने सेब होंगे? 12 बराबर 144 से एक दर्जन में 12 144, 2 दर्जन और शामिल किए यानी 12 दूनी 24 और जोड़ दिया गया और 10 सड़ गए तो उसको निकाल दिया गया, यानी कुल मिला के बचे सेब 158 और इनको दो भागों में बराबर बराबर बांट दिया तो 79 एप्पल्स एक एक टोकरी में आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सा सवाल है, बहुत आराम से पढ़ने की जरूरत है, एकदम आराम से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक ट्रेन किसी एक ट्रेन किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और बिजली के खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? बहुत सिंपल सवाल है, लॉजिक समझो क्या है। लॉजिक क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई, स्वयं की लंबाई प्लस उस पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी चलती है। और जब वही ट्रेन किसी आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, सिग्नल पोल को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो समझो, अब मान लेते हैं कि 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ध्यान देना जरा सा कि भाई देखो 14 सेकंड में कितनी दूरी जा रहा है, समझो बात को। 14 सेकंड में जा रहा है, 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है प्लस उस ट्रेन की लंबाई, और 10 सेकंड में वो खंभे को पार करता है, यानी कितना जाता है? केवल एल जाता है। अगर आप अंतर निकाल लें तो 4 सेकंड में वो जा रहा है 50 मीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो मीटर प्रति सेकंड में 1 सेकंड में कितना जाएगा? 50/4 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये चाल है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 50/4 गुणित 18/5 5 10 50 और ये 2 बचे 10 और 2 9 18 9 बचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गई है। कोई दिक्कत है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे भाई, यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यापारी कुछ वस्तु 150 रुपए में खरीदता है और इस पर लागत पर 12% अधिक खर्च करने के बाद बेचने पर 10% लाभ हो। कह रहा है कि एक व्यापारी कुछ वस्तु 150 रुपए में खरीदता है, ठीक है, इस पर लागत का 12% अतिरिक्त खर्च करने के बाद कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। तो बहुत सिंपल सा सवाल है यार, समझो कि कह क्या रहे हैं कि 150 रुपए का कोई सामान खरीदा, 12% खर्च कर दिया, तो 12% खर्च कर दिया, उस पर उसका मूल्य कितना हो गया? 112/100। और कह रहे हैं अब ये सीपी जो है, इस सीपी पे 10% प्रॉफिट चाहिए तो विक्रय मूल्य 110/100 कर लो। अब इसको सॉल्व करो। 50 या 75, 50 दूनी 100, फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 184.84। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, 184.80 रुपया। ठीक है, ये उसका विक्रय मूल्य होगा, कितने में बेचे, ये उसका एसपी है। कोई तकलीफ नहीं ना, यहां तक कर लोगे? ठीक है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 150 रुपए में खरीदा गया, 12% उसकी कास्ट प्राइस का खर्च हो गया उसको बनाने में। ठीक है, 12 रुपए खर्च हो गया, तो कह क्या रहे हैं कि इसे कितने में बेचें कि 10% लाभ हो। तो इस पर 10% लाभ के लिए 110/100 से गुणा कर देंगे, 184.8 रुपए। कह रहे हैं 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 3 हुई। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है,
10 वर्ष आगे उसकी उम्र उसके पिता की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। उसके आयु का वर्तमान में क्या है? 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष आगे उसकी उम्र 10 वर्ष आगे उसकी उम्र उसके पुत्र के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। यहां गलत लिखा है पिता, पुत्र। ठीक है, अब ध्यान दो जरा सा, 10 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र। कह रहे हैं 10 वर्ष पहले व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 3 गुनी थी, यानी पुत्र 1 था तो पिता 3 था। 10 वर्ष बाद क्या होगा? 10 वर्ष बाद उसकी उम्र उसके पुत्र के उम्र की 2 गुनी होगी। 1 होगा, ये 2 होगा। कह रहे हैं तो उनके वर्तमान आयु में अनुपात क्या होगा? ठीक है, सिंपल सवाल है, समझो। अगर हम पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु निकालनी हो तो जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा 1 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले। देखो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद कितना हो गया? 20 वर्ष का अंतर हो गया। 20 वर्ष बाद अनुपात बदला गुणित बाद के अनुपात का अंतर 2 1 का अंतर 1 बटा दिए गए अनुपात के तिर्यक गुणा का अंतर 1, यानी 20। यानी 10 वर्ष पहले पुत्र 20 का था तो पिता कितने का रहा होगा? 20 यानी 60। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा दोस्त? तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 60 और 10, वर्तमान में 70 और ये 20 10 30, यानी 7 संबंधित 3 का अनुपात हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कर लो इतना, ध्यान से बताओ, फिर से समझो इस फॉर्मूले को। आप देखो एक चीज समझो कि ये तो मैं जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। मेरे चैनल पे चैप्टर वाइज कंटेंट पड़े हुए हैं, जो चैप्टर वाइज कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जिसमें आपको उस चैप्टर से कंसल्टेड वनडे एग्जाम में आने वाले हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, डिटेल मेथड्स और जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है क्वेश्चंस को डील करने के वो दिए। एज प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन किसी के लिए भी समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये ट्रिक है कि जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले गुणित बाद के अनुपात का अंतर बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर, ठीक है? ठीक, तो आप इसको कर लेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़िए। 7 और 3 आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या तीसरी दूसरी की 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है? सिंपल सवाल है, ध्यान दो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 3 संख्याएं, जो मान लिया 3 संख्या ए बी और सी, कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली दूसरी की आधी है और तीसरी दूसरी की 2 गुनी है। मान लिया दूसरी x है तो तीसरी दूसरी की 2 गुनी है तो 2x होगा, और क्या कह रहा है? पहली दूसरी की आधी है यानी x/2 होगा। यानी x 2x और 4x ये जोड़ लोगे तो इसका औसत दे रहे हैं 28 तियां हो जाएगा 30 यानी 90, 90 में से 6 जाएगा 74, 28 तियां 84, कितना हो जाएगा? 84। अब देखो 6 4 2 6 1 7x बराबर 84, तो x बराबर 12, और पूछ रहे हैं कि c का वैल्यू क्या होगा, तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या कितनी है? तीसरी संख्या क्या है? 4x है, 4x बराबर हो जाएगा 12 चौक 48। कोई दिक्कत है? कर लोगे ना भाई? 12 चौक 48। ध्यान दो, बस कह रहे हैं कि 3 संख्याएं हैं, औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी दूसरी की 2 गुनी है, तो तीसरी संख्या है। मान लिया कि दूसरी संख्या x है, तो कह रहा है तीसरी दूसरी की 2 गुनी है तो 2x हो गया, और पहली दूसरी की आधी है यानी x/2 हो गया,
2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो x 2x 4x आया। और चूंकि औसत तीन संख्याओं का 28 है तो योग क्या होगा, 28 गुणित 3 84 हो गया। इसको सिंपल थोड़ा साफ कर लीजिए, 84 हो गया, लिख लेता हूं, 28 गुणित 3 हो गया, 84 हो गया। तीसरी संख्या 4x बराबर 12 चौक 48 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने से 5 रुपया अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सिंपल सा सवाल है भाई। देखो एक चीज होता है, एक बात समझने की कोशिश करो, प्रॉफिट लॉस भी आप हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट में जाके पढ़ सकते हैं। सीपी क्या है, क्रय मूल्य है। प्रॉफिट क्या होता है, 100 प्लस होता है, और लॉस क्या होता है, 100 माइनस होता है। तो अगर प्रॉफिट हो गया कितना 5% का तो रिटर्न मिलेगा 105%, और अगर लॉस हो गया 5% का, लॉस हो गया 5% का तो गुरु 100 में से 5 घटके मिलेगा, यानी 95 मिलेगा। अंतर कितना हो गया जैसा बता सकते हो, अंतर हो गया 10%, और 10% बराबर 5 है तो 100% बराबर संख्या, तो वस्तु का क्रय मूल्य x बराबर 50 रुपए की वस्तु थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात में कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 5% हानि के अपेक्षा यानी 95% रिटर्न लेने की बजाय कितना 5% लाभ यानी 105% रिटर्न पे बेच दिया तो अंतर 10% आया। और इधर 10% का अंतर कह रहे हैं, 10% का अंतर रुपए में कितना है, 5 है, तो 10% बराबर 5 है तो 100% 50 के बराबर होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये 50। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज डेली बेसिस पे अग्निवीर बैच चल रहा है, आने वाले एग्जाम्स में यूपीपी भी चलेगा, चैप्टर वाइज कंटेंट चल रहे हैं, सबको पढ़ते जाइए और ये निश्चित कर लीजिए कि इस साल आपको किसी भी सूरत में सेलेक्ट हो जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक हौज का आयतन, बहुत अच्छा सवाल है, एक हौज का आयतन 7500 लीटर है। एक हौज का आयतन 7500 लीटर है, यदि लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर हो तो ऊंचाई क्या थी। बहुत सिंपल सवाल, आप बात को समझने की कोशिश करिएगा, देखिए कैसे होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर बराबर होता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 घन सेंटीमीटर। अब बात को समझो, LBH बराबर 7500 लीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर, अच्छा देखो लंबाई क्या दे रहे हैं 15 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर, लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर है भाई। चौड़ाई ये जो 100 लिखा है ये 10 मीटर, ध्यान दीजिएगा 10 मीटर। तो लंबाई 15 सेंटीमीटर में बदल लो तो 1500, चौड़ाई 10 तो 1000 हो गया सेंटीमीटर, और ऊंचाई पूछ रहा है h। लीटर को भी हम क्या कर लें, घन सेंटीमीटर में बदल लें, तो ये 7500 लीटर गुणित कितना 1000 कर लेंगे तो ये घन सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब ये 1000 से खत्म हो गया, ठीक। 15 का डबल जीरो 75 का डबल जीरो से खत्म हो गया, h बराबर हो गया 15 × 75 5 सेंटीमीटर, सॉरी 7,000 लीटर है, सॉरी इसको 75,000 लीटर कर लीजिएगा, 1 जीरो बढ़ा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, या h बराबर 1/2 मीटर, ठीक है। बात को समझो, कह रहे हैं कि कोई भी टंकी है उसमें 7500 नहीं 75,000 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है, 75,000 लीटर पानी आता है। लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है तो ऊंचाई क्या होगी, सिंपल है, LBH बराबर 75,000। एल कितना हो गया, 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1500 सेंटीमीटर, 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 सेंटीमीटर, और गुणित ऊंचाई h बराबर 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो 75,000 लीटर बराबर 75,000 गुणित 1000 घन सेंटीमीटर। अब आप सॉल्व करेंगे तो h बराबर आएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब है कि h कितना है, 1/2 मीटर, आधा मीटर। क्लियर है। अगला सवाल है कि स्कूल के एक कमरे में 70 बालक बैठ सकते हैं। स्कूल के एक कमरे में 70 बालक बैठ सकते हैं, यदि प्रत्येक बालक को
प्रत्येक बालक को 8 सही 1/2 वर्ग फीट, 8 सही 1/2 वर्ग फीट, ध्यान दीजिएगा। आठ सही 1/2 वर्ग फीट फर्स्ट और 110 घन फीट जगह दिया जाए और कमरे की लंबाई 34 फीट हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई उसकी चौड़ाई और ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, ध्यान देना, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस लाइन को मैं काट दे रहा हूं, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन इसमें आ गया गलती से और ऑप्शन भी इसी का सेलेक्ट हो, ये गलत। उसकी चौड़ाई ऊंचाई बताओ। ठीक है, देखो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये बराबर है 70 बालक गुणित एक बालक को कितना जगह चाहिए, 8 से 1/2 वर्ग फीट, यानी 8 दूनी 16, 1 17/2। ये कितनी बार कट जाएगा, 35 बार, यानी ये कितना हो गया 35 गुणित 17। एल कितना हो गया, यल कितना हो गया भाई, आपको लंबाई दिया हुआ है कि लंबाई 34 फीट है, ठीक है, तो 34 लंबाई हो गई, बी चौड़ाई हो गई, बराबर हो गया 35 गुणे 17, 17 दूनी 34 हो गया, तो यहां से आपने बी निकाल लिया, बी बराबर 35/2। अब क्या कह रहे हैं, एलबीएच ले लो। एलबीएच क्या हो गया भैया, लंबाई कितनी है 34, अच्छा एलबीएच ऐसे निकलेगा, ध्यान दो, एलबीएच क्या है, आयतन है। कह रहे हैं कि एक लड़के को कितना घन मीटर चाहिए, कितना घन फीट, 110 घन फीट जगह चाहिए, तो 70 गुणित 110, तो एल हो गया आपका 34, बी हो गया 35/2 और ऊंचाई एच बराबर 70 गुणित 110, 35 दूनी 70, फिर 35 दूनी 70, ये हो गया, और ये 2 है बटा, ठीक, तो H बराबर हो गया, वहां काट ही लो मान लो, चलो अच्छा 4 है, तो 4 से गुणा करोगे तो 11 चौक 44/34, 4 तो 40/34, काट लेंगे तो 220/17 फीट, ये आपकी ऊंचाई है, यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की जरूरत है, बस और कुछ है। कह रहे हैं एक लड़के को 8 से 1/2 वर्ग फीट जगह चाहिए, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 70 लड़का गुणे 8 से 1/2, यानी 17/2, और ये बराबर है लंबाई गुणित चौड़ाई की, और लंबाई है 34, ये हो गया 35 गुणित 17, तो और बी हो गया 34, तो यहां से बी निकल आया 35/2। इसी तरह से एलबीएच करके ऊंचाई भी आप निकाल दो। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी काम को 2 दिन में समाप्त करता है, देखिएगा उसमें एक क्वेश्चन था वो छूट रहा है, यहाँ पे कह रहा था कि 16 और 25 का मध्यानुपाती, देखो इस यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन कट किया था, 16 और 25 का मध्यानुपाती, देख लो यहीं पे 16 और 25 का मध्यानुपाती, इसका एक अगला सवाल है जिसको हमने मिटा दिया था, वो ये, और ऑप्शन भी ये उसी का है। ठीक है, निकाल ही लेते हैं ना मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या था, √AB, तो √16 गुणित √25, यानी 4 गुणित 5 बराबर 20। कोई तकलीफ नहीं ना, ध्यान दो। ठीक, तो कितना आ गया मध्यानुपाती, 20 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि वह 10 दिन काम करे तो कितना भाग काम होगा। सिंपल सवाल है यार, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है।
कह रहे हैं ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यानी 20 दिन में पूरा काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा, आधा दिन में तो आधा काम करेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाँ ये तो वहां पे आ गया 16 और 25 का मध्यानुपाती, अभी आप जस्ट निकाल के आए, कितना होगा 20, अभी जस्ट निकाल के आए हो ना, ऊपर 20 होगा, अंडर रूट 16 गुणित 25 बराबर 4 गुणित 5 बराबर 20। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, 5550 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 1/2 B/3 और C/5 बराबर है तो B का भाग क्या है। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्तों। क्या कह रहे हैं, A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/5। 5 से 15 गुना 30 से कर दोगे तो ये 15A बराबर हो जाएगा 10B और बराबर हो जाएगा 6C। ठीक है ना। या एक काम यहां से कर सकते हो आसानी से, सही कह रहे हैं, ये देखो ये ज्यादा आसान तरीका हो सकता है, इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या आसान हो जाएगा दोस्त, A/B 2/3 हो जाएगा और यहां से B/C 3/5 हो जाएगा, यानी A संबंधित B संबंधित C निकालोगे तो ABC आ जाएगा 2 संबंधित 3 संबंधित 3B यहां पे भी है तो 5। क्या कह रहा है B का भाग, तो देखो 3 5 5 10 भाग, भाई अनुपाती योग कितना हो गया 5 3 8 2 10 भाग, 10 भाग बराबर कितना, 10 भाग बराबर 5 5 5 0, तो 1 भाग बराबर कितना, 1 भाग बराबर 5 5 5। ठीक है, तो B बराबर क्या है 3 हो जाएगा, B 3 भाग बराबर 1665, ये B का हिस्सा है, यही क्या है B का हिस्सा। कर लोगे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आसान सा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 4 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। A और B का तृतीय अनुपाती होता है B²/8, यानी 6 × 6/4 यानी 9। ठीक है, ये आपका B ऑप्शन रहेगा। ठीक, आई होप अग्निवीर बैच का आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर कल मुलाकात होगी आपसे अग्निवीर बैच में टॉप 15 क्वेश्चंस के सीरीज के साथ, जो आर्मी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।